आओ अच्छा सर, हमारा चल रहा था फाइनल अकाउंट्स। पवन कुमार जी, भाई अपनी वीडियो और वो ऑफ कर लियो भाई। कर दिया मैंने, वीडियो भी ऑफ कर ले यार। हाँ मेरा सर, हम लोगों का एक चैप्टर चल रहा था। कौन सा चैप्टर था बच्चे, क्या नाम था चैप्टर का? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स आपको जैसे बहुत अच्छे से पता है, स्कूल में भी तो कर आए हो ना। बस चीज़ें तो वही हैं, लेकिन हाँ उसको हम स्लो धीरे धीरे करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या निकलता है? वो कहाँ से निकलेगा? पीएनएल। तो आइए पहले ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हैं। इसके अंदर थोड़ी बहुत मैंने चर्चा करी हुई है, पर अभी क्वेश्चन पर आएंगे, दोबारा से देखेंगे, बेस पूरा बनेगा। ठीक है, मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब डालते थे नहीं डालते थे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिर क्या डालते थे? परचेज। परचेज में से क्या लेस कर देते? परचेज रिटर्न। उसके बाद सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट बोले तो जो फैक्ट्री के अंदर होता है, जो एकदम आपके इमीडिएट होते हैं। लेकिन सर सारी फैक्ट्रियां तो नहीं होती। हमारा जैसे सर्विस है, कोई ट्रेडर भी हो सकता है, तो क्या फैक्ट्री होना जरूरी नहीं होता। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ये एक चैप्टर आएगा मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। तो आप अभी सिर्फ एक नाम के एंगल से समझना। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि वेजेस। वेजेस बेटा एम्प्लॉयज को दी जाती है कि लेबर को? लेबर को। कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है? परचेस करते टाइम अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है। और भाई साहब अगर कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग में जाता है? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? पहली बात, वो आप जब बेच रहे हो ना, तो वो डायरेक्ट खर्चा नहीं माना जाता, वो इनडायरेक्ट माना जाता है। लेकिन सर खर्चा तो है ना, तो कहां पे जाएगा? पीएनएल। मुद्दे की बात ये है, कुछ खर्चे जाते हैं ट्रेडिंग में, कुछ खर्चे जाते हैं पीएनएल के अंदर। खर्चे जाते कहीं ना कहीं जरूर है। उसके बाद सर और क्या लिखा है? पावर, गैस, फ्यूल, वेजेस। ये मैंने बोला था वेजेस एंड सैलरीज। सर यहाँ तो सैलरी भी लिखा हुआ है, बट अगर आपको बाइफर्केशन नहीं दी हुई तो पहले जो नाम लिखा हुआ है वो डोमिनेंट होता, तो आपने वेजेस डाल दिया। मेरे को बता दीजिए, कुल मिलाकर मैंने डेबिट साइड पर क्या करा? क्या मैं कह सकता हूँ मैंने सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे। हालांकि आपको एक चीज़ पता नहीं लगेगी, मैं ऐसी इसको अभी क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने थोड़ा बोला हुआ है ओपनिंग स्टॉक मेरा खर्चा होता है, नहीं होता। बट फिर भी उसको हम क्यों लिखते हैं जान जाएंगे कुछ टाइम बाद। क्रेडिट साइड पे क्या लिखता हूँ बेटा? सेल्स। और सेल्स में से अगर कुछ है भाई साहब, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाती थी। क्लोजिंग स्टॉक, अरे सर क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम नहीं होती थी। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है? नहीं। फिर क्यों लिखते हैं उसको हम यहाँ पे? क्योंकि आपने डेबिट साइड पर सारा खर्चा रिकॉर्ड करा, पर जो साल के एंड में जो बच गया, क्या वो आपका खर्चा है? नहीं है भाई। जो साल के एंड में बच गया वो खर्चा नहीं है। मान लो तुमने टोटल कितने रुपए की परचेस करी? 10,000। और अगर मैं बोलूं 2,000 के गुड्स बच गए, 2,000 रुपए के, ठीक है, तो मुझे बताइए तुम्हारा खर्चा कितना है? 10,000 या 8,000? 8,000। इसलिए उसको मैं काउंटर वहां पर लिखता हूं, क्योंकि 8,000 के खर्चे को ही तो मैं उन यूनिट्स की सेल प्राइस से कंपेयर करूंगा। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। देख लेंगे जी, पूरी डिटेल करेंगे आज। तुम्हारा एक दूसरे एंगल पे बहुत डेवलप करूंगा। सर जी ग्रॉस प्रॉफिट बनने के बाद क्या बनता था? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कैसे बनता है बेटा? हर साल बनता है या 5-6 साल में एक बार? एवरी ईयर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फॉर द ईयर। डेबिट साइड पे क्या लिखता हूं मैं? सारे के सारे खर्चे। जैसे कि ये मैंने कौन से ईयर का बनाया है? तो एक्सपेंसेस कौन से साल के होंगे? जो 21-22 के होंगे। और इनकम कौन से साल की होंगी? 21-22 की। ऑन पेमेंट बेसिस या ऑन ड्यू बेसिस? हाँ, क्योंकि भारत देश के अंदर ड्यू बेसिस पे चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो बेटे, आप सारे बच्चों को बाहर मैम फीस कहती है ना, फीस दे दो, कहती है या नहीं कहती? कहती है। ठीक है, हाँ बेटे, वो मैडम और दुष्यंत से ले जाते हैं, मैं तो। ठीक है,
तो बेसिकली सपोज करो टोटल फीस जो ड्यू हुई, टोटल ड्यू मान लो साल की कितनी हो गई, 1 करोड़, कि बच्चों ने पढ़ लिया जी पूरा। भाई हमने तो मेहनत कर दी ना। एक बात बताओ, जब ये बैच पूरा खत्म हो जाएगा तो हमने तो मेहनत कर दी, तो ड्यू कितनी होगी मान लो फीस, 1 करोड़। रिसीव्ड हुई है 70 लाख, समझ रहे हो। जो बच्चे हुए 30 लाख है वो नहीं मिले, बैड डेट्स हो गए, है ना। कितनी खुशी हो रही है बैड डेट होने में तेरे को, कह रहे सर हम है इस 30 लाख के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताइए, जब एड्यू जंक्शन का ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा सेल्स है तो ट्रेडिंग बन रहा है, तो मैं सेल कितनी दिखाऊंगा, 70 या 1 करोड़, 1 करोड़ या 70, रीजन बताओगे। ड्यू बेसिस पर है भाई साहब, मेहनत, बिल्कुल समझ रहे हो। और अगर सर मान लो 1 भी रुपया रिसीव नहीं हुआ तो, ओ माय गॉड, हमने बोला था कि हम कोई फीस नहीं लेंगे स्टार्टिंग में, बैच खत्म होती ही फीस ली जाएगी। आखिरी क्लास थी, बच्चों को फेयरवेल पार्टी भी दे दी, अगले दिन बच्चा फोन नहीं उठा रहा, एक नहीं हजारों। ऐसे करोगे आप अगर ऐसी स्कीम लगाए, हाँ शिवम। बट अगर ऐसा कर दें, कह रहे सर एकदम लास्ट क्लास पे फीस जमा होगी, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ नहीं आप सारे तो अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा बैच है वाला, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बोलूँ पूरा 6 महीना पढ़ा दिया, फीस ड्यू हो गई और अब बच्चा नहीं दे रहा भाई साहब, तो ड्यू कितनी होगी, 1 करोड़, मिला कुछ भी, 1 हुई कि बच्चा नहीं दिया, मिल इनकम कितनी दिखाऊं, सोचो बेटा कितना दुखद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से ये मैंने इनकम का एंगल दिया। अब आप मुझे बता दो, अगर हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा तो क्या एम्प्लॉय को सैलरी जा रही होगी, उनका भी क्या चल रहा होगा, मिलेगा मैडम मिलेगा, समझ रहे हो। बैच खत्म होगा, पैसे की सुनामी आएगी, सबको मिलेगा पेंडिंग, लेकिन कितने रुपए आए, 0। तो बच्चे इंस्टीट्यूट का फ़ोन नहीं उठा रहे, इंस्टीट्यूट मैडम का फ़ोन नहीं उठाएगा। तो आप मुझे बताइए, मान लो खर्चा हो गया था 20 लाख रुपए का, लैंडलॉर्ड को भी देना है पैसा, बिजली का बिल, सब कुछ आउटस्टैंडिंग चल रहा है, सबको बोला था 6 महीने बाद आना, सब पैसा देंगे, तो खर्चा कितने का हो गया, 20 लाख का। आप मुझे बताइए इंस्टीट्यूट अब पेमेंट कर पाएगा, तो पेमेंट तो हुई है जी 0, लेकिन खर्चा कितने का हुआ है, रिकॉर्ड करूं 20 लाख को, क्योंकि भाई साहब आप पेमेंट करो या ना करो, आपको ज़्यादा मिले आपको कम मिले, इससे ट्रेडिंग पीएनएल को कोई लेना देना नहीं होता, जो खर्चा है ड्यू बेसिस पे वो रिकॉर्ड होता है। ये बात आपको 11th क्लास से पता है, समझ रहे हो। पर आप देखना इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे कराता हूँ, वो दिखेगी आपको चीज़ें। बताइए यहाँ तक क्लियर है। तो सर ये क्या लिखा हुआ है, सर बेटे बहुत सारे खर्चे हैं बेटे, नाम लिखे हुए हैं बस। मुद्दे की बात क्या है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारी क्या है बेटा, इनकम, और ग्रॉस प्रॉफिट उधर आ जाता है, और फाइनली आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है, नेट प्रॉफिट। सर नेट लॉस नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता। जैसे सपोज करो अगर इसका टोटल 100 है और ये 500 है, क्या मुझे नेट प्रॉफिट बता सकते हो। और अगर ये 1000 हो जाता तो 500 का लॉस हो जाता है भैया। सर ये सब आप क्यों बना रहे हो बेटे, हर बिजनेसमैन को बनाना होता है। एक उसकी इंटरनल मैनेजमेंट होती है, वो जानना चाहते हैं प्रॉफिट कमा रहा हो लॉस। दूसरा, भारत देश के अंदर अगर आप बिजनेस करोगे तो पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ बेटा। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लान करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन क्या जब तुम बड़े हो जाओगे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। जैसे सपोज करो मैंने ना एक कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है, वो कंपनी का नाम है, वो आप सारे बच्चों की फेवरेट ड्रिंक बनाती है। कौन सी ड्रिंक बताओ, सबकी फेवरेट तो ये कंपनी बनाती है आपकी फेवरेट ड्रिंक। रौनक को ऐसे करा करे, रौनक तेरी फेवरेट पीजी में बैठ के गई है पीता है, ठीक है। सो बियर बनाती है और वो कंपनी का नाम क्या है, यूनाइटेड ब्रूरीज। हमने नाम सुना है इसका। ब्रूरीज होती है, जैसे नींबू पानी बनाते हो ना,
ऐसी बियर बनने की एक मशीन आती है, समझ रहे हो। गुड़गांव में बड़े बड़े बार्स और क्लब में उनकी अपनी ब्रूरी, अपनी लोग ना बियर भी 10 पी के बोर हो गए हैं बेटे। तुम तो भी कोक पेप्सी फेंटा पे हो ना, 10 प्रकार की बियर मिलती है मार्केट में, वो 10 पी के लोग बोर हो गए हैं। मैं नहीं, दुष्यंत सर जैसे लोग। ठीक है, तो ये जो बार्स है ना, जो क्लब्स होते हैं, उनका एक फ्लोर पे अपना एक मशीनरी बनी हुई है। लोगों का इंटरेस्ट होता है कि ये इस क्लब की बियर पियेंगे, समझ रहे हो। रौनक जा सकता है तो उधर अगर है इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रूरीज, हमारी अपनी ब्रूरीज। आप कभी जाओगे ना उधर, जैसे मैं गया नहीं हूँ, मैंने देखा हुआ बस, ठीक है। तो ना वो ऐसे ना एक डेमो लेकर आते हैं, जैसे तुम्हारी क्लास की डेमो हो रही है ना बेटे, ऐसे ये एक मतलब इतना लगा लो, ऐसे जैसे घर में ट्रे होती है ना, जैसे मेहमान आते तुम उसमें 4 फैंटा और ये रखते हो, ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस में अलग अलग वैरायटी होती है बियर की, समझ रहे हो। ये कोई वो नहीं है, बियर का नाम पता है किसी को कौन कौन सी होती है। कैसे सुबह सुबह आप कैसी बातें कर रहे हो बेटे, न्यू ईयर आ रहा है ना इसलिए। किंगफिशर, हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस भी होती है, और वैसे बियर पी लो तो वैसे तुम उड़ जाते हो। हाँ, ट्यूबॉग। और रौनक बता दे यार, शर्मा क्यों रहा है, नाम तो बता दे। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। कौन सी ब्रो कोड, ये कौन सी, ये तो बड़ी देसी वाली पीता है यार। अच्छी वाली पी ले यार थोड़ी। हाँ, सबसे महंगी होती है हेनिकन। हाँ, विशाल कह रहे हेनिकन। और बताओ बेटा, शर्मा हो बेटा। होगार्डन। अब बच्चे धीरे धीरे, कौन सी, कल जाओगे, कल ले ही आओगे बेटे। घर में पिटाई हो ना तो मेरा मत बताइए, मैंने बोला था। हाँ जी पीयूष जी, वैसे सो रहा था, ये बियर की बात हुई, आंखें खुल गई इसकी। ठीक है, तो ये कोई ब्रांड नहीं है, समझ रहे हो। एक जैसे ये उनकी ब्रूरीज उनकी उसकी होती है। हाँ, पता है ना, देखो। ठीक है, सो कहने का मतलब है ये यूनाइटेड ब्रूरीज पता है किसकी है। ये कौन सी बियर बनाती है, किंगफिशर। सर किंगफिशर तो बंद हो गई, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई है बेटे। जैसे रतन टाटा जी के एक ही बिजनेस है क्या, गाड़ी बनाती हो बस, टीसीएस है, समझ रहे हो, टाटा पावर है, एनर्जीज के अंदर है, उनकी हजारों कंपनी है, समझ रहे हो। वोल्टास है, एसी में भी है। आपने वो जो टी होती है ना, टाटा टी, ठीक है, ऐसे तो उनकी एक किंगफिशर क्या था, किंगफिशर भी एक ब्रांड बन रहा था जैसे टाटा है ऑब्वियसली। तो किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई थी, लेकिन ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है ना, भारी प्रॉफिट है। कैसे बता दे। पता है कि इसमें बहुत ज्यादा टैक्स लेती है गवर्नमेंट। टैक्स तो लेती है, इतना ज्यादा सब ज्यादातर पीते ही हैं। ज्यादातर। ऐसे नेल को देख के क्यों बोल रहे, सब ज्यादातर पीते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बोल रहा हूं बेटे, मैंने ना इसका शेयर ना 1000 रुपये में खरीदा था, आज ये शेयर 1800 रुपये का है, साल भर के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर। भारी प्रॉफिट है ना, सोचो बेटे। अच्छा, ये शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहा है, हर जगह से कमा रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ना इसमें आप भी पैसा लगा सकते हो। पब्लिक, आप अपना डीमैट अकाउंट खोलो, आपके पास 1800 रुपये, एक शेयर ले लो, हो सकता है वो 2000 का हो जाए, 200 रुपये बन गए, हो सकता है वो 1200 का हो जाए, रिस्क है, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखो, आपको अगर मैं बोल रहा हूं ना इन्वेस्ट करने को, तो हमारा एक भरोसा है कि सर ये कंपनी डूबेगी नहीं। मेरे कहने का मतलब है, तुम अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, तुमको कभी ये डर आया बैंक ही बंद हो गया तो। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है बेटा,
भरोसे में चल रही है एक चीज, वो भरोसा कायम करने के लिए 1000 कंप्लायंसेस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1000 इंस्टीट्यूशनल्स अलग अलग सरकार की अथॉरिटीज हैं जो इनको चेक करती है, ए भाई तू पीएनएल सही बना, तेरी ऑडिट होगी, तू बैलेंस शीट सही बना, जरा सा भी ये डेविएट होगा तेरे को जेल कर देंगे हम। ये कंपनीज के ऊपर प्रेशर है बेटे, क्योंकि अक्रॉस इंडिया जितनी भी पब्लिक है वो पैसा लगाती है स्टॉक मार्केट में। आप सोचो अगर वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी है अगर वो फ्रॉड निकली, इट्स जस्ट लाइक कि एक बैंक फ्रॉड निकला, इतनी बड़ी चीज होती है। स्टॉक मार्केट भरोसे के ऊपर खेला जाता है, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट, आप कंपनी में जाओगे, मैं यूनाइटेड ब्रूरीज की अगर शेयर खरीदा है तो क्या मैंने क्या ये करा उसकी बियर पी, मैंने कहा बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएगी, या मैं उसके ऑफिस गया हूं, ऑनलाइन वो अपने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करती है, पीएनएल, बैलेंस शीट, मैंने इधर देखा, मुझे लगा यार इनका, उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में दिखाया हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम ईयर ऑन ईयर इतने % ग्रो कर रहे हैं। आप एक कंपनी के बारे में पढ़ते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू इन्वेस्ट। आप जो पढ़ रहे हो आपको उस पर भरोसा है, आपको उस पर भरोसा होता है। सोचो अगर वो भरोसा टूट जाए तो, कहने का मतलब ये है हजारों कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर ये एकदम से न्यूज आई, सोचो कि यूनाइटेड ब्रूरीज इज अ फ्रॉड, फर्जी खर्चे दिखा रहे थे, फर्जी एसेट थे, किसी को नहीं पता, बेटे ये शेयर ना 10 रुपए का आ जाएगा 5 दिन के अंदर, समझ रहे हो? सो बेसिकली आप ये लेके चलिए कि स्टॉक, ये जो सारी चीजें जो तुम सीख रहे हो, इसका एक भारी लेवल पे कनेक्शन है स्टॉक मार्केट से। अगर लोग आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और उसको साइन करोगे, ये सही है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कोई पैसा नहीं लगाएगा भाई, कोई भी नहीं लगाता। बताइए, क्लियर है? चलिए, मैं इसमें तुम्हें बता क्या रहा था, बस मैं भूल गया। ये चीज़ तो बतानी थी, पर बियर के बारे में वो तो बता दिए, इससे ज़्यादा अब क्या तेरे को लेके जाऊंगा क्या उधर? नोएडा से पता नहीं, ठीक है चलिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, तो आपके हिसाब से ये अच्छी न्यूज़ है बुरी न्यूज़ है? अच्छी न्यूज़ है। तो ये स्टॉक मार्केट का एक बेसिक दे रहा हूँ आपको। आप कभी भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो, अगर वो कंपनी राइजिंग है तो उसमें इन्वेस्ट करा जाता है, कंसिडरिंग उसका फ्यूचर भी देख के, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए सर जी, जब ये नेट प्रॉफिट आ जाता है इसके बाद क्या निकलता है जी? इसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट पे 5 मिनट लगाऊंगा और फिर हम चलेंगे अपने ट्रायल पर, मेन मुद्दे की बातों पर। आज से आपका स्टार्ट होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं बैलेंस शीट में एक साइड कौन सी होती है वाली और ये वाली? आइए जरा लायबिलिटी पे फोकस करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कैपिटल होता है? अच्छा, ये बैलेंस शीट कौन से दिन की बनाऊँ, ये कौन सा साल है? 21-22। हाँ, तो 21-22 की बनेगी। हाँ, अच्छा हाँ, साल 21-22 है, तो कब बनाऊंगा? 31 मार्च इस दिन की होती है, समझ रहे हो? तो क्या क्या आ रहा है जी आपका? कैपिटल। सर कैपिटल में आपको याद है मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल का कम हो जाना, ड्राइंग्स, ठीक है, ये सारी बच्चों वाली बातें कर लेंगे। मेरा मुद्दे की बात यहाँ कुछ सिखाना नहीं है, मैं तो बस एक बेस बना रहा हूँ, टच करके निकल रहा हूँ चीज़ों को। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या ऐड कर देते हो आप? कौन सा नेट प्रॉफिट है जी? मेरा आपसे सवाल, क्यों ऐड करते हैं हम? जो प्रॉफिट हुआ है सर, वो तो कैपिटल ही बना ना। क्यों? एग्जैक्टली भाई साहब, अगर आज एडू जंक्शन को प्रॉफिट होगा तो किसका फायदा होगा? ओनर्स का होगा ना, या एम्प्लॉयज का होगा, या लैंडलॉर्ड का होगा। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी आप कल को अपनी कंपनी चलाओगे, कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बिलोंग करता है। आफ्टर पेइंग ऑल दी ऑब्लिगेशंस, पैसा जो बचा हुआ है मैं किसी को नहीं दूंगा भाई, रिस्क ले रहा हूँ मैं। आप समझ रहे हो? आप मुझे बोलो, मेरे को आज कोई बोले सर आपका बढ़िया है पैसा, मैंने कहा ले ले भाई रिस्क। आप समझ रहे हो ना? कोई भी बिजनेस है, आप कल को कोई भी बिजनेस करते हो
तो आपको भाई साहब रिस्क कौन ले रहा है? एम्प्लॉय रिस्क ले रहा है, लैंडलॉर्ड रिस्क ले रहा है, बिजली वाली कंपनी रिस्क ले रही है? कोई रिस्क नहीं ले रहा भाई। जिसने इक्विटी शेयर खरीदा हुआ है, आज अगर मैंने यूनाइटेड ब्रूरीज का शेयर खरीदा, वो डूब सकती है कंपनी, समझ रहे हो? तो रिस्क कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूं उस कंपनी के अंदर। मैं तो बहुत छोटा रिस्क है ना, 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, कई लोगों ने करोड़ करोड़ लगा रहा है, 10 करोड़ के शेयर खरीद रहे हैं, समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर को बिलोंग हो जाता है, क्योंकि भाई प्रॉफिट निकला ही पहले सारे खर्चे पे करने के बाद, समझ रहे हो? सो बेसिकली प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, इसलिए आप इसको ऐड कर देते हो। सर इसके अलावा क्या आ जाता है? हमने कुछ सुना होगा, जनरल रिजर्व्स, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व्स, ये सब क्या होता है सारी बताऊंगा तुम्हें। बैंक लोन, सर ये लायबिलिटी होती है ना बच्चे? और बताओ और क्या होता है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख देते हैं, चलो। अच्छा, बैंक लोन के साथ डिवेंचर्स भी लिख दूं? डिवेंचर्स भी इशू होते हैं ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, हाँ आउटस्टैंडिंग। सर कुछ आउटस्टैंडिंग भी सुना हुआ है सर हमने, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ भी हो सकता है भाई, जो पैसा दिया नहीं वो आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे करके बहुत सारी लायबिलिटी होती है। एसेट साइड में बेटा क्या क्या होता है? एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, आज के टाइम पे बस इतना बता रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट का नाम क्या हो गया? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट में से ना सर हम लोग माइनस करते थे कुछ, हाँ अच्छा जी, चलो पहली एडजस्टमेंट तो मैं डेप्रिसिएशन ही करवा दूंगा आज। और क्या आता था? डेटर, बट अच्छा सिर्फ पहले कैश बैंक लिख दे, डेटर्स लिख दे, पहले और थोड़े फिक्स्ड एसेट लिखने चाहिए। इनिशियली जो इलिक्विड है ना, इलिक्विड समझते हो? मान लो मुझे अगर पैसे की जरूरत है, तो आपको क्या लग रहा है मैं प्लांटर मशीनरी बेच दूंगा? नहीं, मैं इमीडिएट अपने डेटर्स को बोलूंगा भाई पेमेंट करना भाई, समझ रहे हो? तो इलिक्विड होता है जिसको मैं कन्वर्ट नहीं करता इमीडिएटली कैश में, और लिक्विड होता है जिसको मैं जल्दी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना पहले इलिक्विड लिखते हैं बेटा, ठीक है? तो फिक्स्ड एसेट के अंदर प्लांट मशीनरी आ गया ना तुम्हारा, गुडविल लगा लो इधर, गुडविल मान लो। और क्या आ गया बच्चे? पेटेंट्स, कॉपीराइट, सर ऐसे बहुत सारे होते हैं सर जी। इनकी भी वैल्यू कम होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। और उनकी वैल्यू कम होने को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन बोलते। अच्छा सर और क्या होता है सर? और बताना कुछ एसेट्स। फिक्स्ड हो गए, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट में ही मान ले, है ना। डेटर्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, ओ सॉरी, जब डेटर हो गए तो डेटर का दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, एंड लास्ट मेरा आपसे सवाल, हाँ जी क्या कह रहे हो मैडम? प्रीपेड, हाँ उसी में पूछ रहा था, प्रीपेड किधर आएगा? एसेट। क्या आप बता सकते हैं प्रीपेड क्या होता है? जो आपने पहले से पेमेंट कर दी है फॉर फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, ठीक है। क्या ये आपको बेसिक लेवल पे समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है ना, देखता हूँ किसके बेसिक सही है। मेरे हिसाब से आंसर देना मुश्किल होगा, बट आइए। मैं कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूँ। आप ही ऐसा मत सोचना ये थ्योरेटिकल चल रहा है, मैं एकदम आपको प्रैक्टिकली जो रियलिटी में बैलेंस शीट्स होती है ना उसके एंगल से एनालिसिस करा रहा हूँ। फिर हम एडजस्टमेंट पे चल रहे हैं। अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है बेटा? मान लो रिलायंस का जो कैपिटल है वो 1000 करोड़ है। बहुत कम लिख रहा हूँ, हो सकता है 7-8 हज़ार करोड़, बट एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। रिलायंस का टोटल कैपिटल कितना है? 1000 करोड़। सर इसकी बाइफर्केशन भी बता दो। लो बेटे 100 करोड़ शेयर है, पार वैल्यू 10 की है, तो वो 100 करोड़। सर ये कैसे आता है? शेयर कैपिटल में देखेंगे, मुद्दे की बात यहाँ नहीं है अभी। रिलायंस का पीएनएल है 800 करोड़ और ये मैं बैलेंस शीट को बंद कर रहा हूँ, और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है 600 करोड़
और कैश है 1200 करोड़। मुझे बताइए मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई? 1800 करोड़ से आपकी बैलेंस शीट मैच है। मेरा आपसे सवाल है, ये जो 800 करोड़ का प्रॉफिट है, इज इट प्रॉफिट ऑफ 21-22? सुन लेना एक बार, क्या ये 21-22 का प्रॉफिट है, या इज इट प्रॉफिट ऑफ लाइफ टाइम ऑफ रिलायंस? मतलब आज तक का प्रॉफिट है। ये आज तक तुम्हारे सामने एक बैलेंस शीट है, ठीक है? तुम एक इन्वेस्ट, कुछ भी तुम कल को जाओगे, तुम्हारे को ये दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 21-22। कितने बच्चे कह रहे हैं 21-22 का प्रॉफिट है? सारे बच्चे कह रहे हैं। करेक्ट नहीं है, गलत है बेटे, ये सही है बेटा। मैं लॉजिक दे देता हूं आपको। फिक्स्ड एसेट कौन से दिन का है? ये 21-22 का है, ये आज तक का है। और मैं तुम्हें फिक्स्ड एसेट का भी लॉजिक दे देता हूं। मान लो तुम्हारे पास, अब साल खत्म हो रहा है ना, मान लो आपके पास ना 2 गाड़ी हैं, ठीक है? आपके पास कितनी कार्स है? 2 कार्स है। अगला साल आ रहा है जी 2023, आपने 1 गाड़ी और खरीद ली, अगला साल भी खत्म हो गया। मेरा आपसे सवाल, कितनी गाड़ी है आपके पास? 3। तो अगर मैं बात करूं, जिस भी दिन में देखता हूं उस दिन मेरे पास क्या है वो आता है। ध्यान से सुनना, आपके पास इस साल 2 गाड़ी हैं, आपने अगले साल दोनों गाड़ी बेच दी हैं। सो एज ऑन 31 दिसंबर 2023, अगला साल कौन सा आ रहा है? 2023 का एंड जब होगा, कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास? 0। तो अगर मैं आज के दिन बना रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है बेटे? आज के दिन मेरे पास क्या है? और जो बिक गया वो तो हट गया ना। बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी विच आई होल्ड, ऑफ विच आई एम द ओनर, ऑन विच डेट? 31 मार्च 22, जिस भी दिन की बन रही है। समझ रहे हो? छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर, आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। मेरे फादर के पास सबसे पहले एक साइकिल थी। साइकिल लग रही है ना बेटा, ये समझ रहे हो? साइकिल थी। फिर उसके बाद साइकिल भी थी और स्कूटर भी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल की। फिर उसके बाद कार ली थी, तो कार 1 है। उसके बाद सर हमने स्कूटर को बेच दिया, साइकिल को बेच दिया, कार को बेच दी। फिर एक कार ली पोलो, उसके बाद एक बाइक ली रॉयल एनफील्ड, उसके बाद एक एक्टिवा ली, और उसके बाद एक और कार ली होंडा सिटी। मेरा आपसे सवाल है, मैं आज के दिन अपनी बैलेंस शीट पूछ रहा हूं, मेरे कितने एसेट हैं? आप ये तो नहीं बोल दोगे ना सारे हैं, और जो बिक गए वो थोड़ा ना बोल दोगे, जो मेरे हाथ में उसी को ही तो बोलोगे ना। तो इसका मतलब ये जो फिक्स्ड एसेट है ये कंपनी के हाथ में है इस दिन पे। समझ गए मतलब इसका क्या है? अब आप मुझे बता दीजिए। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मुझे ये कह रहे हो कि दिस इज ऑन 31 मार्च 22। तो ये कैश भी किस दिन का है? ये कैपिटल कब का होगा फिर? कि इस दिन हमारा कैपिटल इतना है। लेकिन सर ये पीएनएल जो है वो 21-22 होगा। आपको लग रहा है स्टेट, नो, इट मेक्स नो सेंस। आप एक स्टेटमेंट के बारे में सोचिए जरा। आप किसी भी चीज को करने से पहले किसी चीज के बारे में सोचो क्या बना रहे हो। जब तुम सारे एसेट एक दिन के रख रहे हो, लायबिलिटीज एक दिन की रख रहे हो, तो प्रॉफिट कैसे ड्यूरिंग द ईयर रख लोगे? कोई लॉजिक बन रहा? कोई लॉजिक नहीं है इसका। आज तक के प्रॉफिट है, जब से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करा था
तब से लेकर आज तक। सर ये कैसे होगा पता नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए 31 मार्च 22 के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आओ बेटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल बना के कर सकते हो तुम। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने सेल करी 100 की, मेरा कॉस्ट था 80। मेरे को बता दो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस और नेट प्रॉफिट एक ही बात रखो ना, कितने रुपए। और बेटे कैश में पूरा बिजनेस करा मैंने। ठीक है, आप मुझे बताइए जब मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाऊंगा, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी सेल 100 है, कॉस्ट कितनी है बेटा। आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल लो, नेट प्रॉफिट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट मान के चल लो इसको। इसके बाद क्या बनता है मुझे बता दीजिए। मैंने आपको कैपिटल बताया, कुछ भी नहीं बताया रे। इसमें क्या ऐड कर दूंगा, 20 रुपये यहाँ पर कैश लिख रहा हूँ। हे बोलो नहीं रे, तुमने बिजनेस करा 100 रुपये का बेचा, 80 का खरीदा, तो 20 रुपये जेब में नहीं बचे तुम्हारे। बैलेंस शीट मैच हो रही है तुम्हारी, हो रही है सर जी मैच। अब आप मुझे बताइए, ये मेरा पहला साल है, ये मेरे बिजनेस का पहला साल है, और आप ये मान के चल लो 1/4/2004 31 मार्च 2005। तो ये बैलेंस शीट कब की बनी हुई है, यहां तक क्लियर है फाइनेंशियल्स पहले। अब हम अगले साल पे चलते हैं, अगले साल से ही समझ जाओगे तुम। 31 मार्च 2006। सर मैंने अब की बार सेल करी 200 की, मेरी कॉस्ट आई 160। मेरे को बता दीजिए मेरा नेट प्रॉफिट, ये इस साल का है ना। मेरे को बता दो ट्रेडिंग एंड पीएनएल, सेल्स 200, कॉस्ट 160। ठीक है साहब, आगे नहीं बनाऊंगा। पहले तुमसे एक चीज पूछूंगा, क्या मेरे अगले दिन बैलेंस शीट भी एकदम खाली होगी, या ये जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं जिनको तुम कैरेट डाउन करते हो अगले साल ब्रॉड डाउन करते हो तुम। हाँ ब्रॉड डाउन करते हो, या बैलेंस शीट भी नई बन रही है पूरी, बैलेंस शीट खाली है मतलब अगले साल। सोच के बताइए। क्या इस साल, अब मैं बोलता हूं एक बार, क्या ये बैलेंस शीट सही है। अरे सर नेट प्रॉफिट 40 का, बहुत बढ़िया। सर कैश बचा हुआ 40 का, बहुत बढ़िया, खत्म। सही है क्या बैलेंस शीट। पुराने 20 रुपए कहां चले गए, पुराना 20 रुपए जो कैश था कहां उड़ गया वो, पुराने एसेट कहां चले गए जो भी हैं। तो बैलेंस शीट के आइटम कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए जिंदगी में कॉन्सेप्ट है ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन का। जो चीज़ आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है अगले साल ओपनिंग इसलिए बनता है क्योंकि वो बैलेंस शीट की आइटम होती है, एसेट और लायबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप, एसेट और लायबिलिटी। सर प्रॉफिट भी तो आ रहा है, प्रॉफिट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। अगर आज मैं फर्म को छोड़ूंगा, मैं सिर्फ कैपिटल नहीं लेके जाऊंगा, जितना प्रॉफिट कमा के दिया जो मेरे शेयर में गया होगा वो ले। पार्टनरशिप अकाउंट में कैपिटल में ऐड नहीं करते थे आप, इसलिए ऐड करते। तो सर ये है क्या, नहीं बेटे, पुराना नेट प्रॉफिट भी कैरी फॉरवर्ड होता है, और जो पुराना कैश होगा 60 रुपए। भाई साहब पुरानी बैलेंस शीट को छोड़ कैसे सकते हो आप। अब समझो पुरानी ऑलरेडी मैच थी, एज इट इज आगे आई, और जो ड्यूरिंग द ईयर था वो भी मैच है, अपने आप बैलेंस शीट तुम्हारी चल रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं प्रॉफिट कितना दिख रहा है, पता है क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो एज ऑन डेट है। तुमने आज तक कितना प्रॉफिट कमाया है, पिछले साल 20, 60 रुपए का है। अगले साल जब तुम 100 रुपए का मुनाफा कर दोगे अगर अगले साल, तो प्रॉफिट कितना दिखेगा, 160 दिखेगा। और अगर उससे अगले साल 160 का नुकसान हो गया, 0 हो जाएगा बेटे। आप ये मत सोचिए ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है 800 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब ये जब से चल रही है हर साल प्रॉफिट है। हो सकता है बीच में लॉसेस भी हो, समझ रहे हो। तो बेसिकली आप ये समझिए जो पीएनएल है, अगर मैं ऐसे बाइफरकेट करके नहीं दे रहा हूं,
तो एज ऑन डेट है भाई, ये इस एंगल से तो मैं ड्यूरिंग द ईयर ऐड। अच्छा, तो मुझे बताइए कुछ दिमाग में क्लैरिटी आई, क्या चीज़ चल रहा है? चलिए गुड सर, ये सारी बातें क्या है बेटे, ये सिर्फ मैं बेस बिल्डिंग कर रहा हूँ बेटा। आइए मैं अब आपके साथ शुरू करता हूँ कहानी को। सबसे पहली एडजस्टमेंट, क्योंकि सबको वो आती भी है, एडजस्टमेंट नंबर 1। मेरे को सिर्फ इतना बता दो, अकाउंट्स की शुरुआत कहाँ से हो रही है? दोबारा से बेसिक पर आ गया हूँ मैं। हाँ, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद और ट्रायल के बाद क्या होता है? और बैलेंस शीट। आपको ये प्रोसेस सीखना ही पड़ेगा, इस प्रोसेस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज की जर्नल एंट्री ना डालूं तो ट्रायल में दिखेगा क्या? मैंने पूरे साल एंट्री नहीं करी सर, पहला साल है मेरे बिजनेस का, मैंने नहीं डाली एंट्री, जो कि रियलिटी है। समझ रहे हो? अगर मैं एडू जंक्शन की बात करूं, मैंने एक एंट्री नहीं डाली आज तक। आप बोल रहे सर ट्रायल दिखाओ ना, देखना चाहते हो ट्रायल? पक्का से ट्रायल दिखा दूं बेटा? आई एम एन ओपन बुक बच्चे, आप जो मेरे से डिटेल पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। ये है ट्रायल, दिख रहा है? दिख रहे हैं ना भारी भारी लॉसेस इसमें? समझ रहे हो? ये ट्रायल है, ये रियलिटी में ट्रायल है मेरा, मजाक लग रहा है आपको? सच्ची में ट्रायल है। अगर आज मुझे कोई बोले शो मी योर ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल है मेरा। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं प्रिंसिपली तो सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैंने अभी तक एंट्री डाली, ना उसके लेजर बनाए। जब लेजर ही नहीं बनाए तो लेजर का बैलेंस क्या आएगा? और अगर बैलेंस ही नहीं है तो ट्रायल में क्या दिखेगा? तो अपने दिमाग में एक चीज़ रख लेना, अगर इसमें कोई भी चीज़ आ रही होगी, इसका क्या मतलब है? मैंने हाथ से लिखी है? नहीं, पहले जर्नल एंट्री डली है, फिर लेजर बनाए, उसके बाद देखा। समझ रहे हो? तो आइए जरा, ओरिजिनल सही में ही है, दिस इज रियल ट्रायल। अब हम बोलोगे सर फिर आपको तो पता ही नहीं होगा कुछ। एक भी एंट्री नहीं करी आज तक। कैपिटल की जब से शुरू करी ना, कितना कैपिटल है उसकी तक एंट्री नहीं है। मुझसे पूछेगा कौन कितना लाया, क्या है, हमें पता ही नहीं। हाँ, टेक्निकली तुम कह सकते हो कि मतलब क्या है, जैसे दुष्यंत सर और मेरा क्या है कि ऐसे मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। समझ रहे हो? तो हम में आपस में ऐसा नहीं है कि कोशिश यही रहती है बराबर बराबर ही चीज़ें चले, बट अगर आप बोलोगे सर क्या एग्जैक्ट चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं चल रहा। समझ रहे हो? दुष्यंत सर, हाँ मैं तो बेटे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो आता हूँ, बस इतना हो जाए कि दाल रोटी बस हो जाए अपनी, ठीक है, दिहाड़ी हो जाए, बस 200-300 रुपये एक दिन के कमा ले, ठीक है। सो बेसिकली सर ये आप कैसे करते होगे? चलो अब आपके दिमाग में आएगा, हर चीज एक जगह रिकॉर्डेड है। जर्नल एंट्री नहीं है, नॉट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड, जैसे होता है ना डायरी में, ऐसी एक्सेल शीट्स के अंदर रिकॉर्डेड है। अभी मत सोचना जैसे डायरी में हम लोग लिख रहे हैं, पर अगर आप मुझे बोलोगे सर जब से इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ तब से कितने खर्चे हैं, कितनी इनकम है, तो मेरे पास एक्सेल में रिकॉर्डेड है। समझ रहे हो? तो एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। कल को तुम आर्टिकलशिप में जाओगे तो एक्सेल पे ही काम करना है। तो तुम्हारे लाइफ का जैसे जितना टाइम अभी इंस्टा और स्नैपचैट पे रहते हो ना, ठीक है, 6-8 घंटा, एक्सेल पे तुम 10-11 घंटे रहोगे। एक्सेल पे ही काम होता है सर। सर मुद्दे की बात क्या है? सर मुद्दे की बात ये है भाई, एडजस्टमेंट नंबर 1 कौन सी बोली थी मैंने? छोड़ो ना डिप्रिसिएशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की करते हैं, बेस इससे ज्यादा बढ़िया बनेगा। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? लो बेटे, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस,
और ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है सैलरी 1000, रेंट 500, सेल्स 1500। सर ऐसा ट्रायल तो कभी नहीं देखा बेटे, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, अंदर की बात है सब भाई। कहानी बना दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा इसको भी। क्या ये ट्रायल बैलेंस बन गया? मैं कुछ भी नहीं डाल रहा इसमें, तुम इसकी बैलेंस शीट बना दो, ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बना दो। इससे आसान जिंदगी बन सकता है कुछ? एक बार ट्राई करो। ये ट्रायल है, ये आपका केस नंबर 1 है। सर इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं डाला मैंने। तुम मुझे सिर्फ बनाकर दे दो ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और तुम बनाकर दे दो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 1000 आ रहा है। बैलेंस शीट में कुछ जाएगा ही नहीं। नेट प्रॉफिट जाएगा। एसेट की जाएगा। बैलेंस कैसे हो जाएगा? सेल्स करिए ना, डेटा हो गया तो कैश होगा। बैलेंस शीट खाली रहेगा। पता नहीं ना। चलो मैं बोलता हूँ, तुमने स्कूल में इतना छोटा ट्रायल नहीं देखा था, बट तुमने लंबा ट्रायल देखा था काफ़ी। और तुमने स्कूल में एक चीज़ समझी थी कि जो भी चीज़ ट्रायल में होती है ना, वो एक बार जाती है। एक बार इसलिए जाती है क्योंकि ऑलरेडी उसकी एंट्री हो चुकी है, और वो जो लेजर है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंट्री हो चुकी है उसकी। आप ये बात अग्री करते हो? तभी मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बिठाना पड़ेगा अपने दिमाग में। जो भी चीज़ ट्रायल में होती है, क्या उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। तो उसका जो इफेक्ट है वो कितनी बार जाता है? मैं जस्टिफाई कर दूंगा आपको, ये बात समझ रहे हो? कर दूंगा मैं जस्टिफाई। अभी कर दूं? नहीं रुको, अभी पहले जो हमने स्कूल में सीखा है वो देखते हैं। तो इससे आसान क्या बनाऊंगा आपके लिए? जो चीज़ ट्रायल में वो एक बार जानी है। आप मुझे बता दो सैलरी कहाँ जाएगी? रेंट, रेंट भी जाता है पीएनएल के अंदर, इनडायरेक्ट माना जाता है। सेल्स, एक बार डाल दी मैंने, अब मेरे को नहीं डालना कुछ। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा 1500। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कुछ भी नहीं रहे भैया। नेट प्रॉफिट 0, कुछ और जाएगा? कुछ भी नहीं। मैच होगी बैलेंस शीट 0, मैच हो गई। अब आप बोलोगे कोई डाउट है इस पे? अभी पहले अब बोलोगे सर आपने सैलरी दी है, कैश का क्या हुआ सर? तो डाल लो ना एंट्री। क्या एंट्री डाली होगी तुमने? 1000 रुपये। और इसको आप गलती से ये मत सोच लेना 1 टाइम होगी, हो सकता 50-50 रुपए की सैलरी करके देता हूँ। ये तो सैलरी का टोटल लेजर है, 12 महीने जितनी पेमेंट हुई है ये वो है। ये रेंट का क्या जाएगा? सेल्स का मेरे पास साल के एंड में कितना कैश रह गया? 0, इसलिए नहीं आ रहा भाई, क्योंकि अगर कुछ कैश होता तो अपने आप ट्रायल में दिख जाता मेरे को। जो ट्रायल में होता है एक बार डालना। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अगर क्लियर है तो आइए अब मैं थोड़ा सा पेचीदार बनाता हूँ, ये ट्राई करना, ठीक है बच्चे?
तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया ना, बस बना दो, कुछ नहीं है बस। मैं आपको ये कह रहा हूँ, प्रिपेयर ट्रेडिंग इन P&L एंड ट्राई करो एक बार। हो गया, दिखाओ कैसे करा माइंड में। हाँ तो पहले सेल्स वहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर चला गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 500 आ गया, फिर वो नीचे आया तो हमारी सैलरी 1000 थी, तो फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो 500 हो गया। हाँ नेट लॉस। सैलरी आउटस्टैंडिंग को वो लाइबिलिटी में गया। बना लो एक बार, है ना, ओरली मत करो, एक बार बना लो। आज अमन नहीं आया, क्या हुआ, क्या दोस्त? अच्छा आउटस्टैंडिंग में तो नहीं था, कुछ क्या डाउट आ रहा है, मतलब बताओ। सर नेट लॉस हम किससे कहते हैं? दूसरी जहाँ भी बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, अच्छा एसेट साइड पे लिखो। आउटस्टैंडिंग चाहिए। एडजस्टमेंट होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, एक ही बार एंट्री होगी ना। सर ये माइनस प्लस हो गया, जीरो हो जाएगा ये सर बैलेंस शीट। फिर भी ट्रांसफर लॉस नहीं, ऐसे मुझे पता नहीं है, बनाऊंगा तो देखूंगा। रौनक जी का रजिस्टर कहाँ है? अच्छा सैलरी आउटस्टैंडिंग सर हो गई मैच। हो गई मैच। दिव्यांशी जी का, 500 निकिता जी हुआ, बैलेंस जीरो हो गया पवन का, हो गया मैच। यहाँ पे आ गया सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में चला गया। पीछे हुआ दोस्त, नेट लॉस कैपिटल में से माइनस आता है, जीरो हो गया बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग नेगेटिव, आउटस्टैंडिंग इस साइड आ जाएगी, लायबिलिटी निकिता जी हुआ। आपका नाम ऋतिका है, नितिका है? अंजलि, अंजलि, अंजलि। आ गया। करण का हुआ, अभिषेक किस साइड में बोला? हो गया, इधर भी हो गया, हर्ष का। लाइबिलिटीज में दिखाता है। देखो भाई, पीछे पीयूष का 500 आएगा ना। देखूंगा मैडम, बनाऊंगा अभी। ट्रेडिंग P&L और मैं आपको एक चीज बताता हूँ जहाँ पे आप अटक रहे हो, मे भी वहां अटके हो, ठीक है, अटकता है बच्चा जनरली। सैलरी किधर लिखोगे बेटा? और आपने ना अगला जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो कोई बच्चा ऐसा है जिसने ऐड करा हो? करा? हाँ, क्योंकि कितने बच्चों ने करा ऐड आउटस्टैंडिंग? एक बच्चे नहीं करा, बस 2। करना नॉर्मल था बड़ा। अगर आपने नहीं करा तो शायद से मतलब आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा 11वीं में, नहीं सर, हाँ, या बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग इधर ऐड 2 बच्चों ने करा। क्यों करा मैं पहले तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि तुमने बचपन में हमेशा जब आउटस्टैंडिंग दिया होता था ना,
एक उसको सैलरी में ऐड करते थे और एक लाइबिलिटी में दिया, दो इम्पैक्ट देते करते थे नहीं करते थे। आपने बचपन में जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दिया होगा। एडजस्टमेंट बोले तो उसकी अभी तक एंट्री डली नहीं है, पर यहाँ पर ट्रायल में है तो उसकी एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है। और अगर आप मुझे समझा दो क्या एंट्री डली हुई होगी, सैलरी टू सैलरी क्या ये ट्रायल में दिख रहा है? इसका मतलब इसकी एंट्री डली हुई है। क्या एंट्री डली होगी? गुड, अगर ये पता लग रहा है तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग डल चुकी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है जो पैसा नहीं दिया, तो मैंने लायबिलिटी भी क्रिएट करेगा और खर्चा भी बना रखा है मैंने। अगर अभी नहीं फंसे ना तो फंसा दूंगा आगे भी चल के, क्योंकि अभी तुम प्रिंसिपली करेक्ट होने की वजह से ऐसा नहीं कि बच गए हो, अभी प्रिंसिपल तो अभी गड़बड़ चल रहे हैं अभी। पर मैं अभी जिस लाइन पर था भाई, जो ट्रायल में है वो एक बार आप मुझे बता दो सैलरी किधर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी हमारा खर्चा होता है, क्योंकि सैलरी मेरा खर्चा है तो वो पीएनएल में जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है सर? इसलिए ये कहाँ जाएगी? यहाँ नहीं आ सकती भैया ये। और सेल्स ये मेरी इनकम है तो ये कहाँ चला जाएगा? आओ बेटे फटाफट डाले बेटे, हमने कुछ करना ही नहीं है, कोई ना एंट्री डालनी है, कोई सिर्फ पोस्टिंग करनी है हमने। सेल्स आ गया 500, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? नेट लॉस कितना आ गया? अच्छा एक सर आपने क्या नहीं डाला, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने बच्चे? आप चाहे नेट लॉस को यहां नेगेटिव लिख दो, वहां लिख दो, बात एक ही है। नेट लॉस को मैं इधर लिख रहा हूं, हो सकता है किसी का 500 से मैच हो रहा हो सकता है, जीरो मुद्दे की बात है, मैच होनी चाहिए जी बात, समझ रहे हो? आप मेरे को बोलो ट्रू सही बात बताओ सर, मार्केट के अंदर क्या है भाई, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लायबिलिटी साइड पे ही आता। पहले का जमाना होता था एसेट साइड पे लिखते थे, आज के टाइम पे ऐसे नहीं लिखते। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, लेकिन साइड वही रहती है भाई। मुझे बताइए क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? आइए अगला ट्रायल ट्राई करते हैं। हाँ वो अभी तक लिखते थे लेकिन सही वही रहते थे, माइनस में लगती है। लॉस एंड नेगेटिविटी। हाँ वो तो मैं ट्रायल मैच्ड है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल इंफॉर्मेशन? कि जो अकाउंटेंट है उसने उस पॉइंट को टेक केयर नहीं करा है, जो अकाउंटेंट है उसने उस पॉइंट की जर्नल एंट्री नहीं डाली हुई है, और वो एंट्री वो पॉइंट ये है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 150। इसका मतलब क्या समझ लो, अकाउंटेंट की सिर्फ इतनी समझ थी कि मैं जो पैसा दे रहा हूं वही सैलरी है बस। तो अकाउंटेंट ने कितनी सैलरी रिकॉर्ड करी? 600 की, क्योंकि उसने जेब से कितना निकाला होगा? 600, तो उसने डाल दी सैलरी टू कैश 600। मैंने कहा भाई एक और एम्प्लॉय था उसको 150 देने थे, दिए नहीं थे, उसका खर्चा रिकॉर्ड नहीं करा तूने? कह रहा नहीं सर। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर उसको पेमेंट नहीं हुई ना। मैंने कहा तो भाई अकाउंटिंग तो ड्यू बेसिस पर होती है। मैंने कहा इसका खर्चा भी रिकॉर्ड कर और लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर। समझ रहे हो? मैं आगे नहीं बोलूँगा, आप एक बार अपनी नॉलेज से मैच करके देख लो एक बार पहले, फिर मैं इस पर आऊँगा दोबारा। सर एक बात पूछनी थी। हाँ दोस्त। सर एक बार ऊपर कीजिए ना सर स्क्रीन को, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ सर इसमें ना ये ग्रॉस प्रॉफिट सर टीपीएल अकाउंट में सर कहाँ से आ रहा है सर ऊपर? ग्रॉस प्रॉफिट Salary तो बैलेंसिंग बता रहा फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि आपकी इनकम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग खर्चा नहीं है, तो सारा का सारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया।
अच्छा तो सर ये लिखना मैंने ऐसे ही चलेगा क्योंकि मैंने ना लिखा सैलरी लिखा और फिर उसके बाद मैंने नेट लॉस नहीं, अगर मैं प्रेजेंटेशन के एंगल से बोलूँगा तो ऐसे ही चलेगा दोस्त। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हो गया? अमन को भी क्लियर है? अमन, पवन, खुशी, अंजलि, सारे बच्चे ऑनलाइन में क्लियर है बच्चों? ओके बेटे, जहाँ भी फंसोगे ना, मैं तो बता रहा हूँ ये चैप्टर को तुम 10 आगे भी चला लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या है? 150। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये है कि ये पैसा तूने अभी तक एम्प्लॉय को दिया नहीं है, खर्चा तो हो गया तो दिया नहीं है। तो जो भी सर हो गए हो गई मैच, कितने रुपए से 600 देखते हैं। अमाउंट हो सकता है कुछ फर्क आया, जो भी हो। चलो एक बार ट्राई कर लो। पीछे हो मैं दोस्त, आप दोनों का नाम क्या यार भूल गया मैं। आशीष और रजत, आ रहे समझ ना? 600 से 900। गोपाल जी रेगुलर आया करो, भारी पड़ जाएगा बेटे, समझ रहा? न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है तेरी, पता लग गई ना तेरे को? रेगुलर आना। कितना बैलेंस शीट है? ये बैलेंस शीट है। अभी ये मैंने नेट प्रॉफिट लिया। दिव्यांशी जी मैच हुआ? देखो मैं बताऊं, मैं कितने बच्चों का मैच हो गया? गुड। एक बार मैं कराता हूं, फिर मैं अगला भी दूंगा, ठीक है? जिन बच्चों का नहीं भी हुआ उनका होना चाहिए आराम से। तुम्हारा बेस तुम्हारा नहीं चाहिए मुझे, तुम समझो। और जहां भी तुम अटक रहे हो तुम अभी के अभी पूछ लो। ऐसा मत सोचो हमारा बेस ठीक नहीं है तो नहीं हो रहा, तो कोई चाहिए ही नहीं बेस मुझे तुम्हारा। तुमको समझ आना चाहिए राइट नाउ। ऐसे ऐसा पॉइंट है ये अभी। ऐसा नहीं है कि हमें पुराना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल में जो भी चीज़ है वो कितनी बार जाती है? एक बार। मैं देख ही नहीं रहा नीचे क्या दिया हुआ है। जो ट्रायल में जाती है वो एक बार जाती है। तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल है और ये बैलेंस शीट। अगर एक बार जाती है तो मैं अभी भी नहीं बना रहा। सेल्स कहाँ जाएगा बेटा? इतना तो हमें पता होना चाहिए ना सर। कैश कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड पे जाएगा। सैलरी और डेटर, बस डाल दो बस इसको, अभी छोड़ो आगे की कहानी। सेल्स डाला मैंने 1200, कैश है मेरे पास 200, सैलरी मेरा पीएनएल में जाता है 600, डेटर्स 400। ये क्लियर है सबको? छोड़ दो इसको, आउटस्टैंडिंग छोड़ो। मेरे को बताओ, अगर मैं छोड़ भी दूं बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? हो जाएगी बैलेंस शीट। तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये नेट प्रॉफिट 600। पेपर में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं बेटा, दोनों प्रकार के बच्चों की बैलेंस शीट मैच हो जाती है। समझ रहे हो आप? ये ठीक अमाउंट से मैच हुई होगी। अमाउंट इन द सेंस आप पेपर से बाहर निकलोगे सर बैलेंस शीट मैच। मैं भी ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, मैं कहता हूं वेरी गुड। लेकिन ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? इवन आफ्टर मैचिंग द बैलेंस शीट देयर इज मिस्टेक।
तो आप बैलेंस शीट मैच करने को एक्यूरेसी मत समझिए, आपने सिर्फ एक सिस्टम था पार्ट जो ट्रायल की डेबिट क्रेडिट थी वो सही डाल दी थी, समझ रहे हो? पर क्वेश्चन ठीक नहीं है अभी आप बताइए आपसे क्या छूट गया है, इसका मतलब समझना जरूरी है। अकाउंटेंट ने 150 की लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं करी और 150 का खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं करा, ना तो उसने खर्चा रिकॉर्ड करा ना उसने लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई ये लाइन को मैं लंबा लिख देता, चाहे कि मैं लिख देता कि द अकाउंटेंट हैज ओनली रिकॉर्डेड सैलरी विच इज पेड इन कैश। आप कैश पे कराए तो आपने रिकॉर्ड करा, 150 रुपये जो पे नहीं करा आपने वो रिकॉर्ड भी नहीं करा। मुझे बता दीजिए, ध्यान से सुनना भी, अब इसका क्या करूं? आप स्कूल में जो करते थे मैं वो नहीं करने जा रहा, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। ये अकाउंटेंट से छूट गई ना गलती, इसकी एंट्री डलेगी सिस्टम। आपको क्या लग रहा है, आप कल को ऑफिस में जाओगे, आपको आपका बॉस बोलेगा बैलेंस शीट बना लो, आप बोलोगे सर ट्रायल दे दो, उसने कहा ये ले ट्रायल, फिर आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट्स दे दो और बता दो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। रियल लाइफ ऐसे थोड़ा ना चल रही है बेटे, कि पहले आपको ट्रायल मिलेगा, फिर आपका बॉस आपको बोलेगा ये 10 पॉइंट सॉल्व करो, देखते हैं तुम कैसा पढ़कर आए हो। छूट गया ना कोई चीज़ तो डाल दो ना भाई एंट्री सिस्टम में। एंट्री डलती है इसकी प्रैक्टिकली। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? कितने रुपए? इसका इम्पैक्ट ट्रायल में नहीं गया हुआ, ठीक है? तो अब मैं ट्रायल को रिवाइज नहीं कर रहा क्योंकि वो लॉजिक नहीं है, स्कूल अभी नहीं होती वो चीज़। अब इम्पैक्ट यहाँ जाएगा। आप सैलरी में क्या ऐड कर देते हो? कितने रुपए? कितना आ जाएगा? मेरा आपसे सवाल, सब बच्चों को ये 150 दिख रहा है? ये 150 ये वाला है पर्पल वाला, या ये 150? सर क्या फर्क पड़ रहा है सर इस बात से? एक ही तो बात है सर, फर्क है बेटे, फर्क है कॉन्सेप्ट का। मैंने लिखा क्या है? तो रेड और पर्पल, इसको ऐसे मत बोलना सर हमारा फेवरेट कलर रेड है, तो रेड या पर्पल, वैसे दिमाग लगा के बोलो, दिमाग लगाओ। ऊपर वाला या नीचे वाला आउटस्टैंडिंग? ऊपर का तो रीजन दे दो। गुड। ओ भाई, जो बच्चे अगर ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपको दिखता नहीं है, आपको तो क्या दिख रहा होता है बचपन से, क्या लिख रहे हो? आउटस्टैंडिंग। और अगर मैं ये एंट्री बना रहा हूं तो आप बोलोगे सर ये आउटस्टैंडिंग, और ये लायबिलिटी है। भाई लायबिलिटी को कब से पीएनएल में डालने लग गए तुमने क्या डेबिट करा है? और सैलरी एक्सपेंस। तो टेक्निकली तुमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है और एक लायबिलिटी बढ़ाई है तुमने, और लायबिलिटी को आप भेजेंगे बैलेंस शीट में और एक्सपेंस को आप भेजेंगे पीएनएल में। वो तो सिर्फ लिखने का तरीका है जो कि इल्यूजन आ जाती है। हम सोचते हैं कि वो जो लायबिलिटी है लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने सैलरी को डेबिट करा है इसलिए मेरा पीएनएल बढ़ रहा है। आप कहीं भी ये मत सोच लेना कि 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी करने की वजह से मेरा पीएनएल का खर्चा बढ़ रहा है। सैलरी डेबिट करा है, और अगर आपने इसको डेबिट करा है तो सर लिखें क्या? अक्सर आउटस्टैंडिंग। बेटा लिखने का सिस्टम होता है बस एक, ठीक है? एग्जाम पर्पस के लिए ये सिर्फ ये। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका 50, तो इससे अब आप मुझे बताओगे क्या आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट? और बता दीजिए एक चीज और क्या आ गई? क्योंकि ये लायबिलिटी है 150 रुपए की। तो जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे, दोनों प्रकार के बच्चे, दोनों की बैलेंस शीट 600 से मैच हो रही है, लेकिन मार्क्स में ऊपर नीचे हो सकते हैं।
तो ये मत सोचना ICI की गलती है नहीं सर। या CMA की गलती, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है बैलेंस शीट मैच होना सही होता। मुझे बताइए कॉन्सेप्ट बैठा आपका? यस सर, इस बार तो बैठा। एक और दूं, ट्राई करोगे? थोड़ा सा पेचीदार दे दूं? पेचीदार समझते हो? कठिन। सैलरी 1000, ट्रायल मैच हो रहा है। तो पहले तो अपने दिमाग में ये रखो, सर अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं भी आती, ट्रायल के थ्रू तो मैच करना आना चाहिए। जैसे सपोज करो सैलरी कहाँ जाएगा बेटा? PNL सर बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? 300। आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा? लाइबिलिटी, सेल्स, परचेज, बिल्स पेबल, तो कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। अब मैच कर दीजिए। एडजस्टमेंट में है जी 300। याद नहीं कि ना तो 300 का खर्चा रिकॉर्डेड है, ना ही 300 की लायबिलिटी। अलग से आउटस्टैंडिंग इसके लिए दो है ना? एक तो दिया हुआ है, एक 3 का अलग से। हो गया? समझ आ गया ना? पीछे हुआ दोस्त? रजत का हो गया? हो गया मैडम? इधर हो गया? तान्या जी हो गया? खुशी जी और तान्या जी फेस टू फेस आया करो बच्चों। अमन की भी आई थिंक आज फर्स्ट क्लास है। हो गया? सर आज ऑनलाइन ले रहा हूँ। अच्छा, पवन क्लियर है बच्चे? विशाल, ऋषभ जी हो गया? कितने बच्चों का हो गया? अभी कर रहे हैं बच्चे, अभी ट्राई करो। करण हो रहे? चलो ट्राई करो, जहाँ पे अटकोगे एक बार बताना मुझे। मैं देखूं क्या थोड़ी जगह दे दे। छोड़ क्या क्या कैसे प्रॉब्लम आ रही है? जैसे मान लो तुमने पहले ना ट्रायल वाली वहीं से डाल दे, सेल्स डाल दिया तुमने, ठीक है। उसके बाद सैलरी लेजर आपको नीचे सैलरी जो है इधर में जाती है, ठीक है। तो उसमें ना ट्रेडिंग में जाने वाला देख सिर्फ एक सेल्स है और एक परचेज है, समझ रहे? इधर में एक बार बना दो आपको प्रेजेंटेशन में।
बात सीधी होती है। प्रैक्टिस की मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। मुझे मेरा पहले साथ में जाते थे दोस्त है मतलब सुबह उसी के साथ रिसीव हो रहा है, ये मिसाउंड फार्म दे रहे हैं। अपने कॉलेज जाता है। कौन से बोले? आईपीयू भी नहीं है तो मेरी एकदम उसके बैलेंस और 3 और ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे ये पता है बैलेंस शीट पर ये ठीक है तो समझ आ रहा है इधर हो रहा ठीक है हाँ एक बार बताओ सेकंड नंबर तो हो गया वही इधर मैडम 11 ठीक है मैं बता ठीक है। वो थोड़ा इसके बाद ना मैं तुम्हें फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में ना वो फॉर्मेट नहीं है कि ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा, पीएनएल में क्या आ रहा है। ठीक है, वो भी करवाता हूँ। शिवम का आया? चलिए ये देखते हैं। पहले चीज को ठीक रहता हूँ। नो उसमें बैलेंस शीट 0 ये तो पहले का मैसेज है, अभी का सर अभी का ही होगा। पहले चीज क्यों इसमें नहीं, पहले का आया था। चलो आओ बच्चों, मैं बताता हूँ, आराम से देखना। ठीक है, कोई वो नहीं है। आओ बच्चों, देखना सर। सबसे पहले ना आप एक चीज देखो, मैं देख रहा हूं जैसे कॉमन बच्चों का, आप ना चलो एक काम करो, आप ट्रेडिंग अलग बनाओ, पीएनएल अलग बनाओ, ताकि आपको पता लगे कौन सी चीज ट्रेडिंग पीएनएल बनना। ना बच्चा कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। और क्या बनेगा बच्चे? बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले सैलरी डाल रहा हूं। सैलरी कहाँ डालना है बेटा? पीएनएल। तो सैलरी मैंने 1000 डाल दिया। अगला क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको कहाँ डालूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। देन सेल्स को कहाँ डालूं? ट्रेडिंग। सेल्स मैंने डाल दिया ट्रेडिंग में। परचेजेस किधर डालूं? ट्रेडिंग। परचेज डाल दिया ट्रेडिंग में। बिल्स पेबल लाइबिलिटी। बिल्स पेबल डाल दिया। सेटल्ड है बात। अब एक पॉइंट दिया हुआ, उसका समझना क्या हो रहा है। जो भी चीज़ें ट्रायल में होती है वो एक बार, जो एडिशनल में होती है वो क्यों? क्योंकि आप उसकी जर्नल एंट्री डालते हो। जब आप जर्नल एंट्री डालते हो तो आप एक चीज़ को डेबिट करते हो और एक चीज़ को क्रेडिट करते हो, तो दो इफेक्ट नहीं गए क्या? तो आप मुझे बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आपने दो लेजर को हिलाया है। ये एंट्री का मतलब क्या हुआ? तुमने सैलरी को भी हिला दिया और तुमने सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी को कितने से तुमने बढ़ा दिया और आउटस्टैंडिंग को कितने से बढ़ा दिया? तो बेटे इसके दो इंपैक्ट समझ आ रहे हैं कहां कहां जाएंगे। एक तो बच्चे यहां पर चला जाएगा +300। ये कौन सा 300 है?
ऊपर वाला, और दूसरा कहाँ जाएगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, लायबिलिटी बढ़ाई आपने, तो इसमें आप प्लस कर दोगे 300, 2 इम्पैक्ट डल गए, डन हो गई बात। अब मैंने क्या करना है, अब मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर चला जाता है बेटा? पीएनएल में। और सर मेरा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? ओ माय गॉड, मेरा तो लॉस आ रहा है। कितने रुपए का? तो बेटे जब तुम नेट लॉस 700 का नेगेटिव रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्या सिस्टम चल रहा है? इट्स जस्ट कि करते टाइम हमने ध्यान रखना है कि ये चीजें मिस ना हो। समझ रहे हो? एक और पॉइंट दो, ऐसे ट्राई करोगे, ठीक है? इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एग्जीक्यूट सही से करो। कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने, और यही कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहेंगे हर एडजस्टमेंट में। एग्जीक्यूशन को अब आपको ठीक करना है। आइए एक और पॉइंट बनाते हैं। तो जैसे मैंने करा ना, ट्रेडिंग अलग, पीएनएल अलग, बैलेंस शीट अलग, ठीक है साहब? अब थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि उसमें आपको ट्रेडिंग में क्या क्या जाता है वो भी सीख दो आप, ठीक है? तो सेल्स 1 लाख, परचेजेस 30,000, डेटर्स 10,000, wages 8,000, carriage inwards 10,000, carriage outwards 4,000, कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड आता है पीएनएल में। तो क्या ये डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है पहले बता दो? क्योंकि अगर ये मैच नहीं हुआ ना तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी भाई। हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, कुछ 1000 2000 ऊपर नीचे, तो अगर ट्रायल मैच नहीं है तो बैलेंस शीट मैच नहीं हो सकती। सेल्स 1 लाख है, मैच हो रहा है। अब मैं नीचे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वेजेस आउटस्टैंडिंग 3,000। सर आप तो सैलरी करा रहे थे। अरे बेटे खर्चे का कोई भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, बस अब आपने क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और साथ में बनाना है बैलेंस शीट। ध्यान रखना ट्रेडिंग अलग बनाओ, पीएनएल अलग बनाओ, बैलेंस शीट अलग बनाओ। 3 स्टेटमेंट बनाएंगे जी। हाँ, इसका मतलब समझ रहे हो? तो बता 1 लाख से 51,000 माइनस ये आउटस्टैंडिंग। हो गया? आ गया रौनक का? इधर हो गया, इधर हो गया।
क्या हो गया शिवम का? करो बेटा, हर बच्चे ने खुद से करना है प्लीज। जहां भी डाउट है पूछना बच्चे। लेकिन मुझे बस उन पॉइंट्स पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देनी है। तुम जो चीज़ें याद करके आए हो ना, ये इधर जाता है इधर जाता है, तो वो उसी को ही मैं ठीक करता रहूँगा। बैड डेट के अंदर तुमको पता है प्रोविजन माइनस होते क्यों हो रही है, क्या वो बहुत सारे वैसे वाले। विशाल का हुआ? गोपाल का हो गया? नहीं हुआ? कहाँ दिक्कत आ रही है एक बार बताओ। हाँ 10,000 का फर्क आ रहा है। 45,000 ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट बताना। 49 वहीं 10,000 का कोई तेरा फर्क। कैरेज इनवर्ड्स निकालते हम किया क्या गलती थी? मैं बनाऊं क्या? एक बार ट्राई करो। सारे निशान का हुआ? इधर अंजलि जी हो गया? दिव्यांशी का नहीं आया? चलो रे मैं बना देता हूँ साथ साथ, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ऑनलाइन में बच्चों का निकला? जितने भी बच्चों का निकला एक बार चैट बॉक्स में बताओ बेटा, पता लगे मुझे। सेल्स 1 लाख, डेटर्स वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स पीएनएल में जाएगा बच्चे, कैश बैलेंस शीट में। तो मैंने पहले तो जो भी ट्रायल में गिवन है मैंने वो डाल दिया। पहले ये चेक कर लो, जो भी ट्रायल का है एडिशनल छोड़ दो आप, ट्रायल की एक बार एक एक जगह मैंने डाल दिया। अब हमने क्या देखना है कि सर ये जो वेजेस हैं ये आउटस्टैंडिंग है, इसकी एंट्री बताओगे? वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आपने ये खर्चा भी रिकॉर्ड करा और लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करी। अब मुझे बताओ क्या ये वाली वेजेस में ऐड नहीं हो जाएगा 3,000? तो कितना हो जाएगा? 11,000। और बच्चे बैलेंस शीट में किधर चला जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस। बस बेटा मैच हो जाएगा ना बेटा। अब हम ट्रेडिंग, अब हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? पहले ट्रेडिंग से निकालूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है? जल्दी बोलो मैडम। 5 मिनट दे करता हूँ कॉल, समझ गया मैं। ठीक है 5 मिनट दे। क्या हुआ? मैडम का कॉल है, 5 मिनट से ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। ठीक है। ए ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सबका?
ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर शिफ्ट होगा? P&L की क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 45 45,000 और 45,000 को आप बैलेंस शीट में डाल देंगे तो मैच हो गया ना ये? अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो। कितने बच्चों का आ गया? अब आ गया। जब मैंने करा, अब गलती पता लग गई है तुम्हें सबको? क्या कैसे स्टेप्स पता लग रहे हैं? चलो ठीक है, एक और दूं ये मोटिवेशन। एडजस्टमेंट हुई है बेटा, आउटस्टैंडिंग है, बस दोनों खर्चों में डाल दी मैंने। दस लाख सेल्स है, परचेज सैलरी वेजेस। हाँ 5-30 10 लाख में से माइनस करो, 470 ही तो है। पीछे हो मैच रजत हो रहा है ना? हो रहा है तो हो गया मैच। नेट प्रॉफिट थोड़ी बैलेंस शीट करता है, ग्रॉस प्रॉफिट करता है। हो गया मैडम आपका? दिव्यांशी जी कैसे क्या हुआ? नेट प्रॉफिट आया। जल्दी जल्दी मैच करो। ये देखना 470 हमारा यहाँ चल रहा है, 470 यहाँ चल रहा है, जो साइड कम है विशाल का हो रहा है? कम है उसी पे तो क्या है। मैंने कराना है क्या? और प्रॉफिट हमारे डिविडेंड साइड आ रहा है, उसको शिफ्ट पीछे ऐसे चलेगी। मैं कराऊं या हो गया? हो गया पीछे, इधर हो गया, हो गया करण। इधर आपका क्या नाम है दोस्त? ओके, सौरभ से बात हुई थी। क्लियर है?
बेटे मैंने कराना है, एक भी बच्चा बोलेगा तो मैं कराऊंगा, अगर सबका हो गया तो फिर तो फायदा नहीं ना, वेस्ट हो जाएगा टाइम। हाँ जी, पक्का से डन है सबका? वेरी 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 गुड, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हो ना बेटा? कोई हाई नहीं बोल रहा, नहीं हो अच्छे क्या? ठीक है चलिए गुड। तो ये वाला हो गया। एक बार बस बता दो मुझे बैलेंस शीट कितने से मैच हुई है, सारी चीजें बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 4,70,000। प्रॉफिट एंड लॉस में? वेरी गुड। और बैलेंस शीट जी? तो ठीक है सर, कहानी सेट है आपकी, बेस हमारा बन चुका है। अब हर एडजस्टमेंट पे हम लोग को मोटा मोटी 4-5-6 एडजस्टमेंट होंगे जिसपे आधा 1 घंटा लगाऊंगा मैं, ठीक है? तो नई नई एडजस्टमेंट्स आएंगी, जैसे प्रीपेड, बैड डेट्स, प्रोविजंस, क्लोजिंग स्टॉक लंबी एडजस्टमेंट है, कैसे होती है क्लोजिंग स्टॉक के बाद बात करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो आगे की 4-5 क्लासेस आपका वही चलेगा। होमवर्क दे दूं कुछ? होमवर्क देना बनता है क्योंकि आपको ना फॉर्मेट ताकि ना सीख लो तब तक आप। सर ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एबीसी ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आगे क्या लिख रहा है? पास द क्लोजिंग एंट्री। छोड़ो रे इसको, कुछ नहीं आ रहा है, तुमको सिर्फ क्या बनाने का है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है 2 मिनट बताऊंगा, अभी नहीं बताना होता है, डेवलप होने के बाद बताऊंगा इसी चैप्टर में। ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा इसका, ठीक है? और जो पॉइंट नहीं भी बताऊंगे देख के तो आपको पता लगी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। आपकी वाली बुक है मॉड्यूल? ये मैडम आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, वैसे मेरी बुक है, ये मैं शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, आपको क्या बनाने हैं? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ नहीं है रे, सारी चीजें दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी, डिस्काउंट, क्रेडिट, डिस्काउंट, डेबिट, खर्चे, कौन सा इनकम डाल दोगे इसको। उसके बाद क्या कह रहे हैं? नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री। छोड़ो रे इसको, कुछ नहीं करना आपको। खर्चा है तेरा, टेलीफोन का खर्चा है या जैसे होता है ऑफिस में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है बच्चे, 4 नहीं करना जी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? आपको पूरा ट्रायल दिया हुआ, आपको डालना होगा। बस एक एडजस्टमेंट है, मैंने सिखाई नहीं आपको, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट कौन सी दी हुई है बेटे? क्लोजिंग स्टॉक बचपन में तुमने इतनी बार करा है कि तुमको याद है। मैं याद के बेसिस पे बोल रहा हूँ। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ये क्यों जाता है इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। सर ये क्लोजिंग एंट्री क्या है? छोड़ो रे इसको, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपका, ये कुछ नहीं करना आपने। ये एंट्री क्या डाल रहा है? आपको ट्रायल दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है? सिर्फ और सिर्फ बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, 7 एडजस्टमेंट है, ये तो मैं ही कराऊंगा तुम्हें। मैं सिर्फ इजी क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, मेरे को ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये सारी चीज़ें। क्लोजिंग स्टॉक का एक पॉइंट दिया हुआ है और वो क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग बन जाएगा, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो 9th भी आपका होमवर्क है, लिख रहे हो ना? पर मैंने उस पर होमवर्क नहीं लिखा ना, किसी ने भी नहीं लिखा। नहीं तो लास्ट वाला बस तेको याद है। ये क्या रे, मुझे मेहनत करा दी रहे तुमने दोबारा। सर वो लोग भेज देंगे। किसने लिखा है? लिखा है किसी ने? कौन कौन से है? कौन सा भाई? 2 3 5 6 9 बस। हाँ ये नीचे तो हाँ छोड़ो, ठीक है? तो भैया 2 3 5 6 9 ये कर लेना। इससे क्या होगा, तुमको पता लग जाएगा कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाती है, कौन सी चीज पीएनए में जाती है। ठीक है बच्चों?
तो इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये मैं फाइल आपको टेलीग्राम पे भेज दूं या ग्रुप में? सर चॉइस इज योर्स। दिखा दे। सर ये उसका इस साल जो पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है, इसमें इसमें लिखा नहीं है प्रोविजन बनाने पर बुक में जो क्वेश्चन है उसमें प्रोविजन मतलब उसमें बोला है बनाने को, बनाया भी है सर कंसाइनमेंट में ना, इधर प्रोविजन से दिखाया है। एक बार देख लेता हूँ, एक बार क्लास ओवर कर दूँ। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन में भी ना क्लास ओवर है। ठीक है बच्चे, इको की क्लास है 2 बजे। ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय इधर बाय। ही रही है क्लास। क्लास आई थिंक उधर हो गया, यहाँ पे ना मेरी क्लास है। एक मिनट रुक जा भाई, फाइल भेज दो बस। हाँ दोस्त, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहा था। नहीं उसका है अच्छा, कंसाइनमेंट इस बार का पेपर है ये। हाँ भूल जाता हूँ। ये जो बैंक के चार्जेस है ना, इसको खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। बुक के अंदर 2 प्रोविजन लिखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको रिकॉर्ड कर Received a check and पिछले साल incurred का है ban। ना, ये 1 साल फ्यूचर का है, 1 5 का है, 5 1 का है। और हमारा इधर अकाउंट इसका क्लोज हो जा रहा है 31 दिसंबर को, तो अगले साल का। तो मैंने एक एंट्री बैंक की एंट्री करके इसका जो बैलेंस बीडी को सीडी ट्रांसफ़र करके ये बैंक का चार्जेस दिखा दिए थे अगले साल में, पर कह रहे प्रोविजन ही बनेगा। तेरा पॉइंट तो बनाना है तो नहीं बनाना यार, देख बनाना तो चाहिए। लिखा नहीं है। प्रोविजन का इसमें लिखा नहीं होगा, मतलब तू कह रहा है कि ये पीरियड ही अलग हो रहा है। सीधा चेक अमाउंट। यार देख, बेसिकली आप जो पॉइंट कह रहे हो, टेक्निकली अगर मैं बोलूँ अभी ये किस पीरियड का है ना, तो इसलिए वो लोग ने ना प्रोविजन बेसिस पे पहले ही खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, चाहे पैसे बाद में जा रहे हैं। क्योंकि जैसे तू समझ, पैसे तेरे अगले साल कट रहे हैं, बट अगर खर्चा वो इस साल का है तो मैं इस साल पे खर्चा रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कंसाइनमेंट में जाएगा। हाँ प्रोविजन, और वो इसलिए क्योंकि इन रियलिटी अभी पैसा तो गया नहीं, तो 2 बैंक तो कर नहीं सकता, तो प्रोविजन के नाम से बस मैंने डाल दिया। तो हर क्वेश्चन में करना, अगर कहीं प्रोविजन बनाने को बोला, अगर इस साल का नहीं अगले साल का है तो बनाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बनाना पड़ता, हम ऐसा मान के चलते हैं ना, प्रोविजन बना के रखते हैं बैंक। प्रोविजन बना के रखते हैं। क्योंकि मैं तो बताऊँ जैसे क्या होता है,